तो ये कुंभकर्ण की सरकार जो है कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। जहाँ देखिए इस सरकार में करप्शन है, अपराध है, लीकेज है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार बोर्ड में मैट्रिक की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान तेजस्वी यादव की ओर से कल सदन में कहा गया कि जो सोशल साइंस की परीक्षा थी उसका क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है परीक्षा से पहले। उसके बाद नीतीश सरकार और बिहार बोर्ड हरकत में आई और उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जी हैं। सर, परीक्षा रद्द कर दिया गया, लेकिन क्या सवाल वही है कि जो परीक्षा पहले तैयार की गई थी, जिस प्रकार से दावा किया गया था कि किसी भी तरह का कोई हेरफेर नहीं होगा, उसके बावजूद भी ये घटना हो गई। सबसे बड़ी बात है बिहार में ये कैसा सुशासन है। जब सदन में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी सवाल उठाते हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, छात्र हित में परीक्षा सही तरीके से नहीं हो रही है, तब सरकार की नींद टूटती है। तो यह सरकार संपूर्ण रूप से व्यवस्था देने में निकम्मा साबित हुआ है। जहाँ देखिए इस सरकार में करप्शन है, अपराध है, लीकेज है। छात्रों का भविष्य खराब होता है। छात्र पढ़ाई करते हैं और प्रश्न पत्र जो है दो व्यक्ति कहीं मिल कर के सरकारी संस्था से मिल कर के लीकेज कराता है। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना और समय पर परीक्षा लेना और प्रश्न पत्र लीक न होना, यह तो सरकार की जिम्मेवारी है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी थे और श्रीमती राबड़ी देवी जी थी, तब उस समय हम लोगों ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का कैलेंडर बनाया था। पहली बार वह न्यूज़ में नहीं आ पाता है, वो कैलेंडर बनाया था और 4 महीना पहले से छात्रों को पता रहता था और समय से परीक्षा लिया जाता था। और आज ये परिस्थिति पैदा हो गई कि आज शिक्षा का वही हालत, हेल्थ का वही हालत। आज जो है चाहे वो पढ़ाई का सवाल हो या तो जो सिंचाई का सवाल हो, आज जो है चारों तरफ जो है शराब जो है बिक रहा है। तो शराब सब जगह लीकेज हो जाता है। आज बालू माफिया का पौबारे है, अपराधियों का पौबारे है। तो आज संपूर्ण बिहार में सुशासन के नाम पर आज जो है महाजंगल का शासन चल रहा है और सरकार जो है संपूर्ण रूप से रोज़ जो है झूठी बातें करती है। रोज़ बरोज़ जो है कोई न कोई ऐसी बातें करती है जैसे लगता है कि सरकार जो है आसमान पर सीढ़ी लगा रहा है। लेकिन आज जो है ये जिम्मेवारी किसकी है? कौन इसके जिम्मेदार होंगे कि आज जो है शिक्षा का बदहाल हो रहा है? शैक्षणिक वातावरण को बेहतर कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। समय पर परीक्षा कौन लेगा? सरकार लेगी। प्रश्न पत्र लीक होता है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को पहले जानकारी मिलती है। तो ये कुंभकर्ण की सरकार जो है कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। इसलिए आज जो है हर चीज़ बिहार में चौपट हो गया है, बर्बाद हो गया है। आज जो स्थिति बहुत ही भयानक है। सर, कोरोना का टाइम है, बच्चों के लिए पहले से ही मुश्किल का समय है। उस दौरान भी अब परीक्षा पेपर लीक हो गया, परीक्षाएं रद्द हो रही, तो इस तरह छात्रों को परेशानी तो हो रही है। मैंने कहा ना कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि समय पर हम जो है परीक्षा लें, शैक्षणिक वातावरण हम जो ठीक रखें। तो सरकार फेल करती है। प्रश्न पत्र लीक होता है तो इसका मतलब कि सरकार कहीं न कहीं जो है मिली भगत में है, सरकार की कमजोरी है। और छात्र मेहनत करते हैं और उनका समय बर्बाद होता है और प्रश्न पत्र लीक होता है। तो प्रश्न पत्र लीक करने वालों पर जो है नज़र नहीं रखी जाती है
ये सरकार सुशासन का नहीं है, ये सरकार जो है महाजंगल राज का है। 3 पेपर सर हुआ अब तक, कहा जाता है तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया कि तीनों पेपर लीक हुआ, लेकिन अब तक एक ही परीक्षा को रद्द किया गया। तो क्या आप लोग की मांग करते हैं कि तीनों परीक्षाओं जो हुआ है उस पर एक बार नज़र रखनी चाहिए? मतलब कि जो भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है और जो संज्ञान में आ गया है, तो आप प्रश्न पत्र लीक होगा तो जो छात्र मेधावी हैं उसका लाइफ तो बर्बाद हो गया, वो कहीं के नहीं रहेंगे। और जो उसको छिपाने का काम करेंगे तो इसका मतलब है कि बिहार की शैक्षणिक वातावरण को चौपट करने का जो है इन लोगों ने बीड़ा उठा लिया है सरकार, और बर्बादी का इतिहास लिखा जा रहा है। कहाँ बिहार जो है ज्ञान का भंडार था, कहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के छात्र जो पढ़ने के लिए आते थे, आज क्या हो गया है, आज क्या स्थिति हो गया है। हर बार कहा जाता है कि परीक्षा हम समय से लेंगे, सही लेंगे और प्रश्न पत्र लीक नहीं करेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट ही लीकेज गवर्नमेंट है, ये मानता हूँ। कल बिहार सरकार में एक मंत्री है, बजट जिस प्रकार से लगातार तेल में, डीजल और पेट्रोल के तेल में बढ़ोतरी हो रही है, उनका कहना है कि आम लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आम लोग तो बस से चल रहे हैं। अब जब सरकार का माननीय मंत्री इंसानियत को खो दे, जनता के प्रति जवाबदेह न हो, उत्तरदायित्व न हो, और ऐसी गलत बयानी करने का काम करे कि डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो लोग बस से चलते हैं, किसान खेती करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, लाखों लाख लोग जो है मोटरसाइकिल से चलते हैं, घर में रसोई का काम होता है, गैस चूल्हे जलते हैं, और डीजल और पेट्रोल का जैसे दाम बढ़ता है वैसे हर सामानों का दाम बढ़ता है। तो दाम बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। कहाँ आदरणीय मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, जिसमें मैं भी स्वयं मंत्री था, तो डीजल और पेट्रोल 50 के नीचे था। लेकिन आज जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तो 100 पार कर गया है पेट्रोल और डीजल। तो 100 पार कर गया तो क्या इनको इनाम दिया जाए, इनको रिवार्ड दिया जाए, इनको प्रशस्ति पत्र दिया जाए, इनके लिए जो सभा किया जाए और माला, इनको जो बड़ा बड़ा जो है गदराया हुआ माला पहनाया जाए कि वाह गजब की सरकार है, एनडीए की सरकार गजब कर दिया, बिहार में गजब कर दिया। आज जो है कि अब तो जो है कि जो आदरणीय मनमोहन सिंह के समय में जो है 50 के नीचे था, अब जो है कि 100 पार कर गया। 100 नहीं पार करेगा, ये 200 भी पार करेगा, मतलब कि इनको माला पहनाइए। यही सरकार निकम्मी है। जो सरकार महंगाई न रोके, डीजल और पेट्रोल का दाम न रोक पाए, दुनिया में पेट्रोल का और डीजल का दाम जो घट रहा है, बांग्लादेश में और नेपाल में जो हमारा पड़ोसी है, वहाँ पर जो है डीजल हमसे जो है 25 रुपया कम है, और भारत जो है अच्छे दिन लाने वाली गवर्नमेंट। पप्पा अच्छा दिन कब आवेगा, बेटा अच्छा दिन आ गया, इसलिए पेट्रोल और डीजल 100 पार कर गया। मेक इन इंडिया कब बनेगा पापा, मेक इन इंडिया बन गया। अब जो है डीजल जो है 100 रुपया पार कर गया। यही तो सरकार है। अब बिहार के मंत्री किस मुंह से बोलते हैं, बोलने के समय जो है परहेज करना चाहिए, लज्जा होनी चाहिए। लेकिन जो है जब सरकार निर्मम हो जाए, सरकार निर्दय हो जाए, जनता के प्रति उत्तरदायित्व जवाबदेही रखने में जो है सक्षम न रहे, तो वह सरकार
आज न कल जो जाएगी वो बचने वाली नहीं है। तो ये थे जयप्रकाश जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जनता के प्रति सरकार लापरवाही बरत रही है, इसीलिए इस प्रकार के जो डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। उस वीडियो को अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।